बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में शेर और उसका दोस्त हाथी रहा करता था। एक दिन की बात है, शेर नदी के तरफ घूम रहा था। वहाँ उसका दोस्त हाथी सो रहा था। फिर शेर आवाज देता है और हाथी भी उठ जाता है। फिर शेर शिकार के लिए जाता है और हाथी भी उसके साथ जाती है। फिर उस कुछ दूर बाद जाते ही देखते हैं कि एक ज़ेबरा घास चर रहा होता है। फिर शेर बोलता है, चलो हाथी, इसका शिकार करते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं और शेर ज़ेबरा पर अटैक कर देता है और ज़ेबरा वहां से भागने लगता है। और शेर और हाथी उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही शेर ज़ेबरा को पकड़ लेता है। फिर दुष्ट शेर और हाथी ज़ेबरा को मार देते हैं और दुष्ट शेर और हाथी नदी की तरफ पानी पीने जाते हैं। वहाँ हिप्पो नदी में अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। दुष्ट शेर और हाथी दोनों पीछे से अटैक कर देते हैं और हिप्पो गिर जाता है। फिर हिप्पो खड़ा हो जाता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर लड़ाई करते करते हिप्पो थक जाता है और दुष्ट शेर और हाथी दोनों को मार देता है और मारकर नदी में फेंक देता है। फिर दोनों मैदान में एक तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक जंगली हाथी का बच्चा खेल रहा होता है। फिर दुष्ट शेर और हाथी जंगली हाथी के बच्चे पर पीछे से अटैक कर देता है और जंगली हाथी का बच्चा गिर जाता है। फिर जंगली हाथी का बच्चा खड़ा होकर भागने लगता है। दुष्ट शेर और हाथी उसका पीछा करने लगते हैं। जंगली हाथी का बच्चा भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसकी माँ खड़ी होती है। तब तक उसके बच्चे का शेर और हाथी मारते देखकर गुस्सा आ जाता है और मादा हाथी जाके शेर और हाथी को उठाकर फेंक देती है। फिर शेर और हाथी गिर जाते हैं और फिर उठकर जंगली मादा हाथी से लड़ने लगते हैं। लेकिन मादा हाथी बहुत ताकतवर होती है और अकेले ही दोनों से लड़ती है। दुष्ट शेर और हाथी लड़ते लड़ते थक जाते हैं और भागने लगते हैं। जंगली हाथी उसका पीछा करने लगती है। फिर दुष्ट शेर और हाथी भागते भागते पहाड़ की तरफ पहुंच जाते हैं। जंगली मादा हाथी भी आ जाती है और दुष्ट शेर और हाथी को मारने लगती है और मारते मारते दोनों को पहाड़ से नीचे फेंक देती है और दोनों मर जाते हैं। फिर शेर को ताकत मिलता है और फिर से वो जीवित हो जाता है और वे बहुत ही विशालकाय हो जाता है। उसमें हाथी का भी ताकत आ जाता है। फिर वो नदी की तरफ बढ़ता है और वहाँ एक सांड पानी पी रहा होता है और दुष्ट विशालकाय शेर जाके हमला कर देता है और सांड नदी में गिर जाता है और वो बह जाता है। फिर दुष्ट शेर अपना बदला लेने के लिए मैदान की तरफ बढ़ता है। मैदान में जंगली हाथी का बच्चा खेल रहा होता है। फिर दुष्ट शेर अटैक कर देता है और जंगली हाथी के बच्चे को उठाकर मादा जंगली के पैर पर फेंक देता है।
फिर मादा जंगली हाथी और दुष्ट विशालकाय शेर को मारने लगती है और दुष्ट शेर को मार देती है। इस तरह से जंगली मादा हाथी अपने बच्चे को बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ अपने बच्चे के लिए किसी का भी सामना कर सकती है, इसीलिए हमें अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए।